गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने मुझे उठाया, मेरे कंधे पे सहारा दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा हमारी मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, और ये ऐलान कर दिया अब हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा गन्नौर की जनता की टिकट पर। एक जुनून के तौर पे हमने मेहनत की। हर आदमी की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि अब की बार देवेंद्र कादियान को मौका देना है। कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसने कांग्रेस को हरवाया, बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे कि हाँ इस आदमी ने मुझे हराया है, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उसकी टिकट पे साइन कर दिए कि भाई मारा छोरा फिर कत्ती बार देखेगा इनकी टिकटा के बारे में। अपने घर की टिकट बढ़ाते हैं और छोरे को खड़ा कर रहे हैं। गन्नौर हल्के में चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है। देवेंद्र कादियान इन दोनों की जमानत जब्त करा रहे हैं और हरियाणा में सबसे ज्यादा जीत इस सीट से होगी गन्नौर की, ऐतिहासिक। चाहे कांग्रेस है बीजेपी है जो मर्जी, 90 में से सबसे ज्यादा मार्जिन यहां का होने वाला है। हो सकता है 1 लाख का भी हो जाए। गन्नौर हल्के में नारा 36 बिरादरी का, काम भेदभाव से, बीजेपी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट। दावे के साथ कहता हूं आप पूरे गन्नौर में घूम लीजिए, एक दलित परिवार ऐसा मिल जाए कोई ये कह दे मेरे घर का पानी भी पी के गया। सड़कों का जो सबसे बुरा हाल है वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से है हमारे गन्नौर। सारे देश में नए रेलवे स्टेशन बन गए आधुनिक, हमारा वैसा ही बस स्टैंड है वो डेड हालत में पड़ा है। कुछ तो एमएलए अवार्ड लेके आए हैं बेस्ट एमएलए का, अब वो बेस्ट एमएलए का अवार्ड उस पर लिखा हुआ क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। इतना कार्य जो उन्होंने किया है, ये विकास की जो गंगा भाई है वो गंगा पूछ रही है वो अवार्ड दिखाओ तो सही, कौन सा अवार्ड है। लगभग 21,000 परिवार ऐसे हैं इस गन्नौर में जिन्होंने 2.5 साल में देवा एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठाया है। इस हल्के में पूरे 90 में से ऐसा चुनाव हो रहा है जहां मेरे कच्चे का रेट बताया जा रहा है। जनता का बेटा और जनता की टिकट पे असली सिलेंडर। उस दिन 36 बिरादरी के हमारी मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने कहा था अब आपका इस चुनाव से रास्ता नहीं है, ये चुनाव 36 बिरादरी लड़ेगी, आपका बदला 36 बिरादरी लेगी। और 36 बिरादरी से किसका मुकाबला हो सकता है। नामांकन रैली के नाम पे हमने लोगों को बुलाया था, लेकिन वो आक्रोश रैली में तब्दील होगी। अब हम अपने बेटे को जो हमारे बीच से निकला है, गरीब किसान का बेटा, उसको मौका देंगे और चाहे जो भी आए उनकी सबकी जमानतें जब्त करें। हमारे 2 खास साथियों को जो मेरे सबसे करीबी है उनको जान से मारने की धमकी मिली। देवेंद्र कादियान की नई सोच है, नया गन्नौर, नवीन गन्नौर, आदर्श हमारा शहर, जो लोग आए देखे। हमारे गन्नौर में एक शानदार बाईपास चाहिए, हमारे गन्नौर की शानदार एंट्री होनी चाहिए, हमारे गन्नौर के अंदर शानदार टॉयलेट होने चाहिए, हमारा बस स्टैंड आधुनिक होना चाहिए। देवेंद्र कादियान किसी चीज पे जोर देगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य। जो स्थानीय बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी मिले नौकरियों में, खेती बाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे छोटे उद्योग लग सकते हैं और बहुत सारी चीजों में लेके आना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने गन्नौर के लिए सोची। तो मेरा फेवरेट वर्ड था 36 बिरादरी, और 36 का जो टोटल होता है 3 और 6 का 9 बनता है। ढूंढ लीजिए कौन कौन से नेता 50,000 से ऊपर जीतते हैं, और उनके साथ हमारा कंपटीशन है। हरियाणा की चौधर की लड़ाई यानी कि चुनावी कवरेज पे है और इस टाइम गन्नौर में है। गन्नौर की राजनीति थोड़ी सी फालतू गर्मा रही थी तो इसलिए उरे आना भी जरूरी समझा। और गन्नौर की लड़ाई जो है वो 2 बड़ी पार्टी और जनता के बीच की है, क्योंकि जनता ने अपनी टिकट पे अपने बेटे को उठा रखा है। और गन्नौर अगर आप कदे आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले निकले होंगे तो बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, नेता नहीं बेटा। अब वो नारा बदल गया है, अब वो गन्नौर का बेटा बन गया है। और मेरे साथ देवेंद्र कादियान देवा हैं, मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स जो है उनके करता धरता जो सपना देखा था उनके मालिक हैं। और आज गन्नौर में जनता की टिकट तय, इस बार चुनाव लड़ने लग रहे हैं। 2 बार बीजेपी की बाट देखी टिकट की, लेकिन दोनों बार जो है टिकट नहीं मिल पाई, और इस बार जनता ने अपनी टिकट दी। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। देवेंद्र भाई से खास बातचीत आप हमारे साथ सुनोगे। मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बातचीत शुरू कर रहे हैं। भाई जी राम राम। पहले तो राम राम साहब। आपके गन्नौर में घूमे हैं तो एक तो तस्वीर ये देखी कि युवा जो है ना वो बड़े पागल हैं, देवा के दीवाने दिखने लग रहे हैं। तो ये जो प्यार मोहब्बत युवाओं की है, आपको प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, वो पार्टियों से धोखा मिलने के बाद भी यहाँ तक उनका साथ रहा, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हो, ये एक बार बताओ। देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। मैं पिछले 8.5 साल से सक्रिय हूँ गन्नौर में। वैसे तो मैं पहले दूसरे संगठन में था, 2007 में मैं कांग्रेस का ऑफिस बैरर बना था, किसान सेल का मैं प्रदेश महासचिव था, और अभी 2024 मोटा मोटा माने तो 17 साल मुझे हो गए राजनीति में और समाज सेवा में। और गन्नौर के युवा केवल आज से नहीं या 1 महीने से पहले से नहीं, पिछले 8.5 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं।
और बहुत सारी चीजें मैंने भी कोशिश की है युवाओं को सिखाने की और उनको सही ट्रैक पे ले जाने की। और वो मुझे बड़े भाई के तौर पे जिस तरीके से मैंने जमीन से नीचे उठकर मेहनत की है और व्यापार खड़ा किया है, एक समाज सेवा में भी एक अपना जगह बनाई है, तो बहुत सारे साथी इस चीज को अपना आदर्श मानते हैं और मुझे सम्मान करते हैं। रही बात अभी जो चुनाव का सिलसिला चल रहा है, आपने सही कहा, अभी 2 बार बीजेपी से धोखा खाए, दोनों बार हमारी मजदूरी रखी गई। और जब मैं आहत हुआ, जब मैं भावुक हुआ, तो मेरे गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने मुझे उठाया, मेरे कंधे पे सहारा दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा, हमारी मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, और ये ऐलान कर दिया अब हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा गन्नौर की जनता की टिकट पर। टिकट कटी तो वो तो जाहिर सी बात है कि आप भावुक थे, थोड़ा हताश थे, लेकिन ये हताशा जो है वो इतनी बड़ी मुहिम किस तरीके से बन गई गन्नौर की कि लोग सब कुछ भूल गए, पार्टियां भूल गए, बड़े बड़े चेहरे भूल गए, और देवा का नाम जो है वो जनता में सबसे ऊपर इस वक्त। देखिए, इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। पिछले 8.5 साल से एक जुनून के तौर पे हमने मेहनत की। जुनून का मतलब आप चाहे उसको सियासत में जुनून लगाएं, जनसेवा में लगाएं, और बच्चे बच्चे के मुंह पे, हर आदमी की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि अब की बार देवेंद्र कादियान को मौका देना है। उसको काम करने की ललक है, भूख है, उसके अंदर पैशन है काम करने का। और इस बात का रिश्ता टिकट से भी नहीं था। वो ठीक है, टिकट से लोग आक्रोश में तो आए और ज्यादा जोश में आए, उतना ही फर्क है, वरना लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। कोई ये नहीं कि जिस दिन टिकट अनाउंस हुई उस दिन से ही खेल शुरू हुआ। हाँ, ये है, हम बीजेपी पार्टी में थे और बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी में वोट नहीं डालना चाहते थे, और जैसे हमने इस बात का अनाउंस किया कि भाई हम आजाद उम्मीदवार के तौर पे गन्नौर हल्के की जनता की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उस बात का भी समर्थन बढ़ा, लेकिन इस बात का भी पार्टी के प्रति गुस्सा था। कांग्रेस में थे तब, बीजेपी में थे तब, और दोनों पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दे दी। कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसने कांग्रेस को हरवाया। 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी का सबसे सीनियर नेता, 2 बार मुख्यमंत्री थे, वो यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने आए। सरेआम इस कैंडिडेट ने उसको हरवाया था, सरेआम। दूसरा, अभी जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, अभी लोकसभा के चुनाव थे 24 के, फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, उनको बिल्कुल सरेआम हरवाया, बिल्कुल। और उन्होंने भी माना, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चुनाव हारने के बाद कि हाँ, इस आदमी ने मुझे हराया है, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उसकी टिकट पे साइन कर दिए। तो इन पार्टियों का खेल और इन टिकटों का खेल हमारे गन्नौर हल्के की जनता ने समझ लिया, और ये सोच लिया कि भाई मारा छोरा फिर कत्ती बार देखेगा इनकी टिकटा के बारे। अपने घर की टिकट बढ़ाते हैं और छोरे को खड़ा कर रहे हैं, और छोरा खड़ा हो गया, और खड़ा नहीं हो गया। जैसे मैंने कहा था, एक भाई चुनाव तो हो रहा है 90 सीटों पे, गन्नौर हल्के में चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है। आंदोलन किस बात का? गन्नौर में होगा न्याय। और न्याय और अन्याय क्या है? अन्याय ये है कि जो लोग पैसे के जुगाड़ करके टिकट लेके आते हैं, जो लोग जमीन पे काम करते हैं, जिनकी भावनाएं लोगों से जुड़ी हैं। गन्नौर हल्का क्या चाहता था, 36 बिरादरी की इच्छा क्या थी, किसको टिकट दिलवाने की थी, इन सारी भावनाओं के विपरीत और ये पार्टी ने, मैं तो कहता हूं इसको तानाशाही, ये उन्होंने फैसला लिया टिकट देने का। और आज सबके सामने है। इस इंटरव्यू को आप 8 तारीख तक रखना और मुझे दोबारा से दिखाना चेक करके, देवेंद्र कादियान इन दोनों की जमानत जब्त करा रहे हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जीत इस सीट से होगी गन्नौर की, ऐतिहासिक। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जो मर्जी, 90 में से सबसे ज्यादा मार्जिन यहां का होने वाला है। हो सकता है 1 लाख का भी हो जाए। अभी आपने एक जिक्र किया गन्नौर में न्याय होगा। गन्नौर से निकल कर आ रहे थे तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा, उनके भी पोस्टर थे, उन्होंने भी पोस्टर में लिख रखा कि अब की बार न्याय होगा। तो ये दोनों के न्याय में कितना फर्क है? देखिए, वो न्याय इसलिए मांग रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी 4-5 बार एमपी रहे, वो भी थोड़े टाइम रहे, अब मैं भी चौथा चुनाव लड़ रहा हूं। अपने बेटे के लिए भी करनाल से टिकट मांग रहे थे। वो इस बात का न्याय मांग रहे हैं कि भाई मेरे को एक मौका और दे दो, मेरे साथ न्याय करो, मुझे भी अपने पिताजी की तरह 5 का ठप्पा लगवाना है, आगे अपने बेटे की चलाना है। तो ये जो न्याय की उनकी टैगलाइन है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की स्टैंडर्ड टैगलाइन है,
जो जो आपने पढ़ी है हाँ। वो इनकी नेशनल लेवल पे ये मुहिम है। लेकिन यहाँ जहाँ खड़े आज बेगा गांव में इस कैंडिडेट का प्रोग्राम था, ऐसे ही कुर्सी पे बैठता है और कहता है ऐसा मौसम बन के कि मेरा आखिरी चुनाव है। अरे भाई, कौन सा आखिरी चुनाव है? 4-5 बार आपके पिताजी रहे, चौथा चुनाव आपका है। आप 10 दिन पहले आप अपने बेटे की पार्लियामेंट की टिकट मांग रहे थे करनाल से। ये परिवारवाद की राजनीति है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती राजनीति है। इन लोगों को केवल अपने परिवार से, अपने व्यापार से मतलब है। खुद को बढ़ाया, अपने व्यापार को बढ़ाया। गन्नौर हल्के में नारा 36 बिरादरी का, काम भेदभाव से। आज तक रिकॉर्ड है, दोनों कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट, दावे के साथ कहता हूं आप पूरे गन्नौर में घूम लीजिए, एक दलित परिवार ऐसा मिल जाए कोई ये कह दे मेरे घर का पानी भी पी के गए। ये दोनों लोग, इनको छुआछूत की बीमारी है और इसका इलाज यहाँ विशेष कैंप लगेगा गन्नौर हल्के में 5 तारीख को, उसमें इलाज होगा इनका विशेष कैंप में। हाँ। अच्छा, गन्नौर की बात करें, देवा ने काफी लंबे टाइम तक यहाँ समाज सेवा करी है, लोगों के बीच रहे हैं। गन्नौर के पिछड़ेपन का कौन सा कारण मान रहे हो कि क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? देखिए, जितने भी प्रतिनिधि आए, आप शायद गन्नौर से जीटी रोड से जब रेलवे स्टेशन जाओगे तो आपको ये महसूस होगा उस 2.5 किलोमीटर के टुकड़े में ही कि यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, सबने, कुछों ने तो अपना घर भरा और आगे चलते बने, कुछ ऐसे आए जो बड़ी इच्छा रख के आए, जो मंत्री के सपने पाल के आए, बड़े बड़े सपने लिए और गन्नौर में आके झांका नहीं। तो जितना भी वो सबके सब जिम्मेवार हैं। सड़कों का जो सबसे बुरा हाल है वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से है हमारे गन्नौर का। सारे जहान में बड़े बड़े हाईवे निकल गए। हमारा गन्नौर से गोहाना का मार्ग है अभी सिंगल है, 4 लाइन नहीं। खानपुर यूनिवर्सिटी पड़ती है बीच में, मेडिकल है, पीजीआई है। सोनीपत से गोहाना जाता है वाया प्रकाश खानपुर, वो भी सिंगल रोड है। हमारा शहर बाईपास के लिए तरस रहा है। सारे देश में नए रेलवे स्टेशन बन गए आधुनिक, हमारा वैसा ही खंडर की तरह पड़ा है। बस स्टैंड है वो डेड हालत में पड़ा है। तो इन लोगों ने केवल और केवल कुछ तो एमएलए अवार्ड लेके आए हैं बेस्ट एमएलए का। अब वो बेस्ट एमएलए का अवार्ड उस पर लिखा हुआ क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। इतना कार्य जो उन्होंने किया है, ये विकास की जो गंगा भाई है, वो गंगा पूछ रही है वो अवार्ड दिखाओ तो सही, कौन सा अवार्ड है वो पूछना चाहती है। अवार्ड की शक्ल तो दिखा दो, किस बात का अवार्ड है। गन्नौर की राजनीति में गर्मी दूसरी भी है। देवा पे भी आरोप लगाए जाए हैं कि देवा की जो एम्बुलेंस चले हैं इसमें मरीज नहीं बल्कि दारू सप्लाई करी जावे है। देवा के जो मन्नत हवेली है उस पर रोटी नहीं नशा बेचा जावा है। किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, इसको सही तरीके से तो 5 तारीख को ही देखा जाएगा। लगभग 21,000 परिवार ऐसे हैं इस गन्नौर में जिन्होंने 2.5 साल में देवा एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठाया है, जिनकी आधी रात को 2 बजे जान बचाई। और ये एम्बुलेंस काले शीशों की नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके अंदर दिखता है, मरीज भी दिखता है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखता है, स्ट्रक्चर भी दिखता है, सब दिखता है। ये शराब की पेटियां इसमें कैसे फिट हो गई? ये चुनावी सीजन है। अब चुनावी सीजन का तो रिजल्ट 8 तारीख को पता चलेगा कि शराब की पेटी ओरिजिनल थी कि नहीं थी, उसका जवाब। और मन्नत ढाबे पे रोटी नहीं बिकती, वहां नशे के ट्रक उतरते हैं, चढ़ते हैं। आप भी जाके देख लीजिए, दाल मखनी मिलती है, शाही पनीर मिलता है कि नशे के ट्रक उतरते हैं। सारी चीज जाके देख लीजिए आप भी। यहाँ इस हल्के में पूरे 90 में से ऐसा चुनाव हो रहा है जहां मेरे कच्चे का रेट बताया जा रहा है, जहां मेरी गाड़ी का रेट बताया जा रहा है, मेरी घड़ी का रेट बताया जा रहा है, मेरे व्यापार को बताया जा रहा है कि व्यापार किस तरीके का है, मेरे देवा संस्था की एम्बुलेंस का बताया जा रहा है कि मरीज नहीं ढोती। कांग्रेस कैंडिडेट बता रहे हैं। मैं भी इनसे सवाल करूंगा, पर 8 तारीख को करूंगा। अच्छा देवा, पिछले चुनाव में आपने समर्थन दिया, आपकी टिकट कटी जब, और मेहनत भी करी। यहाँ से जो विधायक बीजेपी की रही निर्मल चौधरी, वो कह रही हैं आपका चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, तो वो कह रही हैं कि देवा के सिलेंडर में तो गैस ही नहीं है, खाली सिलेंडर लिए घूम रहा है। उस जमाने में नकली सिलेंडर थे, ये असली सिलेंडर। वो नकली नेता, नकली सिलेंडर। यहाँ जनता का बेटा और जनता की टिकट पे असली सिलेंडर। अच्छा, किस तरीके का मुकाबला जो है आप गन्नौर सीट पे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं है। यहाँ गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है।
12 तारीख को जब गन्नौर में ऐतिहासिक रैली हुई थी, उस दिन छत्तीस बिरादरी के हमारी मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने कहा था, अब आपका इस चुनाव से रास्ता नहीं है, ये चुनाव छत्तीस बिरादरी लड़ेगी, आपका बदला छत्तीस बिरादरी लेगी, और छत्तीस बिरादरी से किसका मुकाबला हो सकता है? किसी का नहीं। बस एक 12 तारीख का वो जनसैलाब था, मतलब उसके चर्चे हरियाणा नहीं और बाहर तक भी हुए हैं कि नॉमिनेशन के दिन इतना बड़ा जनसैलाब। दूसरा, एक पंचायत खदरे में हुई कल, उसमें जो समर्थन देवा तो मिला है, इसके क्या नतीजे निकाले जा रहे हैं गन्नौर में, क्या निकाल सकते हैं? देखिए, आपने 2 सवाल किए। एक तो जो 12 तारीख को गन्नौर में रैली हुई थी, वो रैली नामांकन रैली के नाम पे हमने लोगों को बुलाया था, लेकिन वो आक्रोश रैली में तब्दील हो गई। लोग जिस जोश से आए थे, जिस आक्रोश से आए थे, जिस गुस्से से आए थे, हमारे बेटे के साथ गलत हुआ है। जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली था, जिसके पास साइकिल था, गाड़ी थी, स्कूटर था, बाइक थी, सब उनको लेकर आए थे। और गन्नौर हल्के के एमएलए बनने के लिए जितने वोट की जरूरत होती है, उतने लोग वहां पर आए थे। लोग वोट नहीं तो, और ये जो पंचायत हुई, इसकी सूचना मुझे शाम को मिली, कल मैं बहुत बिजी था। हमारे जो खदरे क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, सभी गांव के प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच, फिलहाल के सरपंच, पंच और समाज से जुड़े हुए लोग और जो प्रभावी लोग, वो सब इकट्ठे हुए थे। लगभग 12-14 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सबने मिलकर फैसला लिया है कि भाई 40 साल कांग्रेस प्रत्याशी को देख लिया, और भाई 40 साल दूसरे को देख लिया, 35-40 साल। अब हम अपने बेटे को, जो हमारे बीच से निकला है, गरीब किसान का बेटा, उसको मौका देंगे, और चाहे जो भी आए उनकी सबकी जमानतें जब्त कराएंगे। अच्छा, इस सीट पे एक वो धमकियों वाला सिलसिला भी देख रहे हैं हम, देवा को धमकियां मिल रही हैं। 2 दिन पहले भी हम गन्नौर में थे, लेकिन आपके किसी कार्यकर्ता को धमकी मिली, उस सिलसिले में थाने में थे। तो ये धमकियों का सिलसिला कब शुरू हुआ, क्या मंशा है इसके पीछे लोगों? ये धमकी तो मैं समझता हूँ बहुत मामूली सी बात है। जब किसी कैंडिडेट का बता रहे उसका अंडरवेयर इतने पैसे का आता है, तो ये तो उससे भी मामूली बात लगती है मेरे को। हमारे 2 खास साथियों को, जो मेरे सबसे करीबी है, उनको जान से मारने की धमकी मिली, सेम नंबर से, विदेश का नंबर है, शायद अमेरिका का, सेम टाइम पे, लगभग 10-15 मिनट के गैप। एफआईआर हुई है, जांच चल रही है, और दोनों को ये बोला गया चुनाव से दूर रहे, और दोनों के दोनों उस दिन से उससे ज्यादा ताकत लगा रहे हैं और सरेआम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए लीजिए जान, हमारी जान सड़क पे। तो ये गिरी हुई राजनीति है। अगले दिन में मैं भी 2-4 दिन में मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ 2-4 पर्चे हो सके मेरे पे भी आ जाए, कहीं किसी को फोड़ तोड़ के मेरा ही नाम लिख दे, उसने फुटवा तोड़वा दिए। अभी जो 10 दिन का टाइम है, आपको बहुत मसाला गन्नौर से मिलने वाला है, कहीं दूर मत जाना, इधर नजदीक ही रहना। हाँ। तो आखिरी सवाल मेरा है, देवा का गन्नौर के लिए क्या सपना है, क्या बदलाव अगर वो जनता भरोसा जताती है तो अगले 5 साल में आप करने वाले? देखिए, देवेंद्र कादियान की नई सोच है, वो नई चीजें लेके आया है। बहुत सारी चीजें मेरे मोबाइल में और दिमाग में है। नया गन्नौर, नवीन गन्नौर, आदर्श हमारा शहर, जो लोग आए देखे। हमारे गन्नौर में एक शानदार बाईपास चाहिए, हमारे गन्नौर की शानदार एंट्री होनी चाहिए, हमारे गन्नौर के अंदर शानदार टॉयलेट होने चाहिए, जहां हमारी बहन बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। हमारा रेलवे स्टेशन, जो आजकल रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, अब देश में बहुत सारे बने हैं, उसकी जरूरत है। बहुत सारी ट्रेनें रुक नहीं रही है, जो रुकती हैं छोटे शहरों में रुकती हैं, लेकिन गन्नौर नहीं रुकती। हमारा बस स्टैंड आधुनिक होना चाहिए, जर्जर हालात में, इतने मौके की जगह पड़ी, वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। सबसे ज्यादा यदि देवेंद्र कादियान किसी चीज पे जोर देगा, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे देगा। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, अब नाम का सरकार ने पास तो किया है, लेकिन वो एक टूटी सी बिल्डिंग में 20-30 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो भव्य बिल्डिंग बने, बच्चों को वहां अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा का स्तर बढ़े। बेरोजगारी के मामले में यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां, बाहर के बिजनेस सेट हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे घूम रहे हैं, अलग स्टेट के लोग आते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर एक सरकार के द्वारा सिस्टम बने कि भाई जो स्थानीय बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी मिले नौकरियों में। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब जा सकते हैं वहां जाएं, जो बच्चे प्राइवेट क्षेत्र में जा सकते हैं। लघु उद्योग का हमारे यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जहां बैठे हैं, ये खदरा बेल्ट है, यमुना की बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारी जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, खेती बाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे छोटे उद्योग लग सकते हैं। अब जैसे मैं खुद ढाबे की लाइन से आता हूँ, बहुत सारी चीजें
हम अपने बच्चों को छोटे व्यापार पे चढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए यही है, ये जो फौज बेरोजगारों की है, इनको रास्ते पे लगाना है और ट्रैक पे चढ़ाना है, केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं, और बहुत सारी चीजों में लेके आना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने गन्नौर के लिए सोची। आखिरी सवाल है मेरा, आपका जो चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, वो 9वें नंबर पे है और आपकी तरफ से भी जिक्र चला है 9 नंबर निशान, 9 साल, तो उसका क्या मतलब? देखिए, मैंने जब सियासत में पैर रखा था तो मैंने अपने अंदर से ये निकाल दिया था मैं किस बिरादरी में पैदा हुआ। मैंने हमेशा 36 बिरादरी का सम्मान किया है और मैं हर काम में मेरी आपको 36 बिरादरी की झलक आएगी। कोई भी भेदभाव नहीं, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं भेदभाव करते हैं। तो मेरा फेवरेट वर्ड था 36 बिरादरी, और 36 का जो टोटल होता है 3 और 6 का 9 बनता है। तो ये जो बैलेट नंबर है ये हमारे शुभ है 9 नंबर, और शुभ 9 नंबर वैसे भी शुभ होता है। आने वाली 8 तारीख को जैसे मैंने बताया कि आप नजर बना के रखिए, ढूंढ लीजिए कौन कौन से नेता 50,000 से ऊपर जीतते हैं, पर उनके साथ हमारा कंपटीशन है। धन्यवाद जी भाई साहब। थैंक यू। तो गन्नौर से देवेंद्र काद्यान देवा हमारे साथ बातचीत में थे और गन्नौर की गर्मागर्म राजनीति पे जो चर्चा हुई है उससे आप क्या अंदाजे लगाओ हो, आप क्या राय बनाओ हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और गन्नौर हलके की अलग अलग तस्वीरें आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि देवा ने भी कहा है कि अगले 10 दिनों में काफी कुछ मसाला गन्नौर से मिलने वाला है। तो वो मसाला भी हम मौके की तलाश में रहेंगे कि कौन सा मसाला यहाँ से निकलेगा जो जनता तक हम पहुंचा सकें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे गन्नौर हलके की किसी वीडियो या हरियाणा की किसी वीडियो में। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।